गिल ने जीता दिल और किया ऐसा एक कारनामा कि फैंस भी हो गए खुश। आखिरकार क्या है वो खबर मैं आपको बताने वाला हूं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में जो दूसरा टेस्ट मुकाबला चल रहा है दिल्ली में, उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जहां पर आप कह सकते हैं कि मुकाबला रोमांचक भी हो रहा था, मुकाबला इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के फैंस के लिहाज से भी बड़ा अच्छा हो रहा था। लेकिन जब हम बात करेंगे, इस चीज की चर्चा करेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो अगर क्रिकेट खेल रही है और ऐसे में कोई प्लेयर की गलती हो और उस प्लेयर जिस पर आपको गुस्सा आ रहा हो और वापस आपको उस गुस्से के बाद अचानक से उस खिलाड़ी के लिए सम्मान बढ़ जाए, तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। तो शुभमन गिल ने एक ऐसा कारनामा किया जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि उस कारनामे की वजह से इज्जत भी बढ़ गई, रिस्पेक्ट भी बढ़ गया और सबसे बड़ी बात है कि उस गलती को कहीं ना कहीं सुधारने की भी कोशिश शुभमन गिल ने जरूर की है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे स्टैट्स अपने नाम किए हैं, रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, जिसको लेकर के भी आपको प्राउड फील होगा कि वाकई में एक खिलाड़ी जो है वो टेस्ट मैच में अपने करियर को और भी एक लेवल ऊपर लेकर के जा रहा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ, तो यशस्वी जायसवाल पहले दिन का खेल की समाप्ति के बाद 173 रन पर खेल रहे थे। हम सबको ये उम्मीद थी कि पहले वो 200 पूरा करेंगे, फिर 300 तक जाएंगे और 400 की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि 400 तक जाने की जो बात है वो शायद हमारी सोच में था, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना थी, क्योंकि जायसवाल जिस तरीके के प्लेयर हैं, अटैकिंग प्लेयर हैं। वेस्ट इंडीज की टीम थक चुकी थी, उनकी बॉलिंग लाइनअप जो है वो गेंदबाजी कर करके दिन भर में थक चुकी थी, 90 ओवर की बॉलिंग कर चुकी थी। तो दूसरे दिन आसान था खेलना जायसवाल के लिए। लेकिन भारतीय टीम के लिए झटका तब लगा जब जायसवाल एक ऐसी गेंद पर जिसको कि वो ड्राइव करके रन लेने के लिए भागे, वहां जैसे ही वो रन लेने के लिए भागे तब तक जो है शुभमन गिल ने क्या किया, वहां पर उनको एक कदम बढ़ा करके वापस अपना कदम खींचा और बॉल की तरफ देखने लग गए। नतीजा ये हुआ कि जायसवाल आधे पिच तक आ गए। अब आधे पिच तक आने के बाद वो रन आउट हो जाते हैं, वापस जब तक लौटते हैं और 175 के स्कोर पर आउट होते हैं। 25 रनों से वो चूक जाते हैं अपना दोहरा शतक लगाने से, जबकि उसी टाइम पर 25 रनों पर ही बल्लेबाजी कर रहे थे शुभमन गिल। अब ऐसे में सारा गुस्सा शुभमन गिल पर था, लेकिन वो गुस्सा कैसे वापस जो है वो लोगों का शांत हो गया, जो क्रिकेट फैंस हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि क्यों आखिरकार गुस्सा जो था वो शांत हो गया। दरअसल जब जायसवाल आउट हुए उसके बाद सब जगह सवाल उठने लगा कि जायसवाल का दोहरा शतक हो सकता था, वो 300 बना सकते थे, लेकिन गिल ने गलती की। हालांकि गिल का ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने साथी खिलाड़ी को रन आउट करवाया है। अफगानिस्तान सीरीज में रोहित शर्मा को भी उन्होंने एक बार रन आउट करवा दिया था। दूसरी बार एक और बार जो है आपको याद होगा, जीरो पर आउट हो गए थे वो। उसके बाद दूसरे मुकाबले में भी जो है वहां रोहित शर्मा आउट हो गए थे। और तीसरे मुकाबले में जब एक चौका गया बल्ले से, तो वीरेंद्र शर्मा अंपायर थे, उन्होंने लेग बाई दे दिया था। इसमें रोहित ने पूछा भी कि अरे वीरू, ये क्या दिया तूने, लेग बाई दिया यार, वैसे भी 2-0 लगे पड़े हैं। तो वो तो एक हंसी मजाक वाली बात हो गई, लेकिन वहां पर भी रोहित शर्मा ने एक बात कही थी गिल को कि भाई तुम बॉल की तरफ क्या देख रहा है, मुझे देख। मतलब कि वो जिसने शॉट खेला उसका कॉल होता है। तो ये पहले भी गिल के साथ हो चुका है और यहां पर भी वही गलती गिल ने दोहराया कि जब जायसवाल ने वो शॉट खेला, गेंद सीधे मिड ऑफ पर गई, तो कॉल जायसवाल का था और जो डेंजर एंड था, जो खतरे वाला जो छोर था, वहां पर जायसवाल को दौड़ लगानी थी, ना कि गिल को। गिल को अपने स्ट्राइकर एंड पर जाना था और ऐसे में गिल की तरफ वो थ्रो आता भी नहीं, सीधे जायसवाल की तरफ आता, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, चूंकि आधे पिच तक जायसवाल आ गए और गिल ने मना कर दिया एक कदम बढ़ाने के बाद, वापस उनको कवर करना पड़ा। अब जितना वो कवर किए, अगर वो सीधे यहां दौड़ते पहुंच जाते, गिल भी पहुंच जाते, रन भी हो जाता। लेकिन वो एक गलत फैसला ऐसा रहा जिसकी वजह से जायसवाल आउट हो गए और जो तेज नारायण चंद्रपॉल थे मिड ऑफ पे, उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो सीधे स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करें, क्योंकि रनआउट का चांस भी उधर ही क्रिएट हो रहा था, क्योंकि गिल तो यहां नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे। अब ऐसे में जैसे ही हुआ, भारतीय क्रिकेट फैन जो है इस बात के लिए नाराज हो गए और गुस्सा होने लगे कि यार इतना अच्छा मौका था, बंदे कम से कम 200 रन तो हो जाता। क्योंकि जायसवाल ने जो 7 शतक लगाए हैं, उनमें से 5 दफा 150 प्लस का स्कोर है। 160, 161, 173, 171 ऐसे स्कोर्स उन्होंने लगातार लगाए हैं। 2 दफा ऐसा हुआ है जब उनका 100 को 150 में नहीं तब्दील कर पाए। दोनों इस बार इंग्लैंड दौरे पर ही था, 102 था और एक 120 की पारी थी। लेकिन जायसवाल जिस तरीके से बड़ी पारी खेलते हैं, उनसे सबको उम्मीद थी कि वो इस दूसरे दिन जो है थके हुए वेस्टइंडीज गेंदबाजों को, जिनके गेंद में कोई हरकत नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, वहां फायदा उठाते और आज शायद वो स्पिनर्स को भी लपेटे में लेते और भारत की पारी को भी आगे ले आते और अपना दोहरा शतक, तेरह शतक ही पूरा कर सकते थे। जब ये नहीं हुआ तो लोगों का गुस्सा हुआ और उसके बाद लोग कहने लगे कि भाई ये तो गलत किया। लेकिन इसकी भरपाई कैसे की शुभमन गिल ने, वो मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद शुभमन गिल ने कौन सा एक नया रिकॉर्ड बना डाला है, वो भी आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अब होता यह है कि जब भारतीय टीम खेल रही होती है, शुभमन गिल अपना शतक पूरा करते हैं, 102 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां से वे जब शतक पूरा करते हैं उसके बाद वो 129 रन पर पहुंचते हैं और पारी की घोषणा कर देते हैं। क्यों करते हैं आप जरा सोचिए। भारत का स्कोर था 518 रन,
5 विकेट, जैसे ही 5वां विकेट गिरता है, ध्रुव जुरैल आउट होते हैं 44 के स्कोर पर, बोल्ड होते हैं रोशन चेस के खिलाफ में, तुरंत ही बाद वो चल देते हैं। जबकि शतक बनाने के बाद अगले 19 गेंदों में शुभमन गिल के बल्ले से 26 रन आए थे। मतलब ये था कि 19 गेंद में लगभग 29 रन आए थे, और उसके बाद उनका जो स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखें तो 150 के ऊपर चल रहा था टेस्ट मैच के अंदर में। तो ये बता रहा था कि शुभमन गिल जो तेज गति से रन बना सकते थे, बना भी रहे थे, और भारतीय टीम की कोई मजबूरी भी ऐसी नहीं थी कि आप पारी डिक्लेयर करो, क्योंकि अमूमन अगर पारी डिक्लेरेशन होता भी है तो भारतीय टीम कभी भी अपने घर में खेलती है और पहले बल्लेबाजी कर रही है तो टी ब्रेक के बाद भी आधे घंटे 1 घंटा खेलने के बाद हम डिक्लेरेशन करते हैं। ऐसा होता है अक्सर, टी ब्रेक के बाद जो 1 घंटे 1.5 घंटे खेलने के बाद भी दिन के खेल के समाप्ति में अगर आधा घंटा या 45 मिनट बचा हुआ है तब हम डिक्लेरेशन दे देते हैं। लेकिन यहां पर जैसे ही ध्रुव जुरैल आउट हुए, 129 रन पर शुभमन गिल खेल रहे थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब इससे क्यों लोगों के मन में रिस्पेक्ट आया गिल को लेकर, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, अगर शुभमन गिल तो पहली बात कप्तान थे, 129 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर शुभमन गिल चाहते तो जिस समय डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद ये 50 मिनट के आसपास का खेल बचा हुआ था आपके टी ब्रेक होने में, 50 मिनट के आसपास या 1 घंटे के आसपास का खेल बचा हुआ था टी ब्रेक होने में। अब वो टी ब्रेक में अगर 1 घंटा और खेलते तो जो 129 का स्कोर था और जैसी तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे तो शायद वो 61 रन आपके 71 रन और बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लेना पड़ता और 71 रन बना सकते थे। यहाँ वो 200 रन वहां हो जाता, या अगर बच जाता तो टी ब्रेक के बाद भी आके बना सकते थे। लेकिन शुभमन गिल को ये लगा कि अगर मैं अपने 200 के लिए जाऊंगा खेलने के लिए तो लोग भी यही कहेंगे कि देखो इनका 200 हो गया, लेकिन गिल जो जायसवाल का 200 हो सकता था वो नहीं हुआ। तो गिल ने ये फैसला कहीं ना कहीं अपने मन में ये बात किया, नहीं तो डिक्लेरेशन नहीं होता उस समय, थोड़ा और खेल सकते थे। लेकिन उनको ये मन में हुआ कि मैं 200 की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर जायसवाल का नहीं पूरा हुआ है तो मैं नहीं पूरा करूंगा और मैं छोड़ देता हूं ताकि जायसवाल का हाईएस्ट स्कोर इस मैच में रह जाए। और वो रहा भी, 175 रन का स्कोर जो है हाईएस्ट रहा है इस मैच की बात अगर करें तो। वहां पर जब ये काम किया गिल ने, तो जो भारतीय क्रिकेट फैन जो नाराज चल रहे थे गिल से उस रनआउट के बाद में, वो सब के मन में थोड़े से संतोष की भावना है कि चलो ठीक है, गिल ने कम से कम यहाँ पर एक कप्तानी वाला जो एक पार्ट है वो प्ले किया कि कोई बात नहीं है, हम यहीं पर डिक्लेरेशन कर देंगे, मैं अपने 200 की तरफ नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर 200 वो बनाते तो लोग सवाल करते कि अपना 200 तो बना लिया आपने, 25 पर रन आउट हो जाते तो क्या हो जाता है आपका। लेकिन यहां पर गिल ने बहुत ही शानदार काम किया और पारी डिक्लेयर भी कर दिया। विकेट्स भी भारतीय टीम ने निकालने शुरू कर दिए वेस्ट इंडीज के, यानी भारतीय टीम अपने काम पर लग गई है, बॉलिंग डिपार्टमेंट भी। और अब जो है बताता हूं आपको आंकड़ा, रनों के लिहाज से डब्ल्यूटीसी में अगर हम बात करें तो शुभमन गिल ने ऋषभ पंत के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने लगभग 2800 से ऊपर रन बना लिए हैं शतक बनाने के बाद। इसके पहले ये रिकॉर्ड जो था ऋषभ पंत के नाम था 2731 रन थे, रोहित शर्मा के नाम 2716 रन थे। तो एक ही मैच के अंदर में उन्होंने रोहित शर्मा और ऋषभ पंत दोनों को पार कर लिया। रोहित शर्मा के नाम 40 पारियों में ये 40 मुकाबलों के अंदर में ये स्कोर था, जबकि ऋषभ पंत के 38 मुकाबलों में ये स्कोर था। लेकिन उन्होंने 39 मुकाबले में ही 2826 बना चुके थे लगातार, और जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ा है, अपने नाम किया है, वो एक कारनामा किया। उसके अलावा शतकों की बात करें तो रोहित शर्मा का जो है भारत की तरफ से जो शतक था उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 9 शतक थे रोहित शर्मा के अगर हम बात करें, और उसको उन्होंने पूरा करके 10 शतक पर पहुंचा दिया है। हाफ सेंचुरी की बात करें तो वो रोहित से आगे निकल गए हैं। मतलब यह कि ऋषभ पंत और रोहित शर्मा को उन्होंने रन और शतक दोनों के मामले में जो है वो पीछे छोड़ा है। और शुभमन गिल ने ये जो कारनामा किया है वाकई में इसको याद किया जाएगा। और अब शायद दुनिया में जो वर्ल्ड क्रिकेट में जो लोग आगे चल रहे हैं अभी, उसमें सबसे आगे जो रूट है 6000 रन के साथ डब्ल्यूटीसी में, तो कहीं ना कहीं उस आंकड़े को भी ये जरूर तोड़ेंगे। और आगे चलकर चूंकि शुभमन गिल को बहुत लंबा अरसा तक क्रिकेट खेलना है तो फायदे का सौदा जो है होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि शुभमन गिल का फॉर्म जो है वो ऐसे ही सिर्फ वनडे में ही नहीं, टेस्ट में ही नहीं, वनडे और टी20 में भी जारी रहे और बड़े मैचेस में भी रन बनाए, तो थोड़ा सा विश्वास और जगेगा भारतीय क्रिकेट फैंस का। लेकिन जो उन्होंने आज जेस्चर दिखाया है 129 रन पर पारी डिक्लेयर करके, वो बता रहा है कि उनको भी इस बात का मलाल था कि जायसवाल को वो दोहरा शतक बनाना चाहिए था, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती उनकी थी और नहीं बना पाए थे। क्योंकि क्रिकेट के बेसिक्स यही कहते हैं कि जिसका कॉल होता है उस पर भरोसा करना चाहिए नॉन स्ट्राइकर एंड को। तो आप लोग क्या सोचते हैं गिल के इस जेस्चर के बारे में? आप कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।